श्रीमान दिलीप कुमार लुंड जी, श्रीमती ममता देवी लुंड जी, श्रीमान राजीव कुमार लुंड जी, श्रीमती सानिया कुमार लुंड जी, बाबू विष्णु राघव एवं श्रीमान विशाल कुमार लुंड जी, साथ में मंदिर कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण, पूज्य चरण आचार्य आदरणीय पाटिल श्रीमान पाटिल चरण यहाँ पर उपस्थित है। आज यजमान परिवार और आस पास से आए आप समस्त श्रोता माताएं बहनें सभी लोगों को सादर जय सिया राम। कल हमने और आपने इस दिव्य प्रांगण में भगवान श्री राम के जन्म महोत्सव की कथा गाया, मनाया। भगवान प्रकट हुए। भगवान क्या प्रकट? भगवान जन्म नहीं लिया। भाई साइलेंट ऐसे नहीं बदलेगा, जैसे कथा बदलने लगेगा। देखिए आम बोल चाल में हम कहते हैं राम जी का जन्म हो गया, राम जी का जन्म हो गया, परंतु वस्तुतः माई बाप जन्म जीव राम जी का है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान तो प्रकट हो जाते हैं। यदि राम जी जन्म लिए होते तो गोस्वामी जी छंद इस प्रकार लिखते, लिए जन्म कृपाला दीन दयाला कौशल्या भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या गोस्वामी जी कहते हैं भय प्रकट कृपाला। क्या हुए? भगवान प्रकट हो गए। प्रकट को तो समझते हैं, क्या बोले भैया? अवतार मतलब हाँ अवतरित हो, मैंने अवतार लिया। अवतार चलिए मैं दोनों विषय पर आपने छेड़ दिया तो प्रकट होना अवतार होना ये दोनों भगवान के लिए दोनों का स्वरूप अलग अलग है। प्रकट होना कहते हैं जो न हो के भी हो। आप समझ रही है? भगवान यहाँ नहीं है और अचानक हो जाए ये होना। अब जैसे आचार्य चल रहे हैं, यदि सभा में नहीं है और आएंगे तो आने के लिए गेट से आना पड़ेगा चलकर, तो ये दिखाई पड़ेगी कि वो आ रहे हैं। लेकिन भगवान को आने के लिए गेट से आवश्यकता नहीं है, भगवान अचानक यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। ये है प्रकट हो जाना। आप समझ रहे हो? घर में भी यहाँ मुझे नहीं मालूम अफगानिस्तान और जर्मनी में क्या बोल रहे हैं, हमारी सरकार भारत सरकार का अनुभव होगा, अचानक कोई घर में बिना सूचना के आ जाए तो कहते हैं अरे भाई साहब कहाँ से प्रकट हो गए आप? कहते हैं ना, जो अचानक आ जाए उसको कहते हैं प्रकट हो जाना। भगवान प्रकट हो जाना। भगवान क्या होता है? अब समझिएगा, जीव प्रकट नहीं हो सकता। प्रकट वही हो सकता है जो सर्वव्यापी हो। भगवान शंकर राम जी के विषय में कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान सर्वत्र एक समान भाव से व्यापक है। उदाहरण से बड़ा रूप देते हैं। अच्छा आप बताओ, जर्मनी में सनातनी विवाह जब होता है तो किसकी साक्षी दी जाती है शादी में? अग्नि की। अग्नि की साक्षी इसलिए दी जाती है कि अग्नि देवता सर्वत्र है। जैसे भगवान सब जगह है, उसी प्रकार अग्नि नारायण देव सब जगह है। आप समझ रहे हो? हाथ को रगड़िए, क्या होता है? क्यों गर्म क्यों होता है? क्योंकि अग्नि बैठे, घर्षण हुआ, अग्नि प्रकट हो जाता है।
लकड़ी को लकड़ी से, काष्ठ को काष्ठ से घर्षण करिए, अग्नि नारायण प्रकट हो जाएंगे। पत्थर को पत्थर से रगड़िए, अग्नि नारायण प्रकट हो जाएंगे। घर्षण हुआ, अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं। अग्नि की साक्षी इसलिए दी जाती है कि आप दोनों के बीच में जो संबंध बन रहा है, आगे किसी भी धरती के कोने पर यदि आप अपने संबंध से मुकरेंगे तो अग्नि गवाही देने के लिए वहां उपस्थित रहेगा कि मेरे सामने तुमने संबंध बनाया है। इसलिए अग्नि की साक्षी दी जाती है। जिस प्रकार अग्नि सर्वत्र है, घर्षण करिए प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान सर्वत्र है। जिह्वा से भगवत नाम का घर्षण करिए, भगवान वही प्रकट हो जाएंगे। भगवान सर्वत्र है, ये है प्रकट होना। और एक मायने शब्द कहा अवतार लेना। भगवान क्या लिए? अवतार लिए। अवतार का अर्थ है उतर जाना। अवतार का क्या अर्थ है? तो भगवान कहाँ चढ़ के बैठे कि उतरना पड़ा? सरकार भगवान के मंदिर वाले फ्लैट में नहीं, बिल्डिंग के ऊपर। आप देखो कुछ भी होता है ना तो भगवान को देखेंगे, मंदिर में तो इधर देखेंगे। यदि मंदिर में नहीं है बाबूजी तो भगवान के लिए कहाँ देखते हैं हम लोग? तो क्या भगवान ऊपर बैठे हैं? आप सोचिए, हे भगवान बचाओ, तो क्या भगवान इसके ऊपर है? ऊपर है तो क्या नीचे नहीं है? यदि भगवान सब जगह है तो उतरेगा। उतरने के लिए कहीं चढ़ना पड़ेगा। तो भगवान क्या ऊपर चढ़ेगा, नीचे नहीं? उतरने का अर्थ है, देखिए कल आपसे हम निवेदन की कथा में शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है। भगवान अजन्मा है, भगवान निर्विकार है, भगवान निराकार है। भगवान का अपना कोई रूप नहीं है मैया, भगवान का कोई अपना रूप नहीं है। लेकिन उस निराकार भगवान को जिसका कोई आकार नहीं है, यहाँ धरती पर जर्मनी में जब भक्त उनको देखने की कल्पना करते हैं तो भक्त अपने दिमाग में एक रूप बना लेते हैं। अब जैसे मुझे पंडित जी आज यहाँ आए हैं तो हम दिमाग में एक मन में एक स्वरूप बनाएंगे। कुछ चरण धोती पहने होंगे, कुर्ता पहने होंगे पीला रंग का, पीले रंग का पटका लगाए होंगे, ये मन में हम एक कल्पना बनाए हैं। अब यदि आचार्य जी जींस पैंट टी शर्ट पहन के आएंगे तो पहचानेंगे सरकार क्षमा चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम कहते ये कहने के लिए ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, यदि ये जींस पैंट टी शर्ट और वो काउबॉय वाला हैट लगा करके और यदि मंदिर में आए तो है पंडित जी है, लेकिन कोई पहचानेगा इनको नहीं। उसी प्रकार भगवान निर्विकार है, कोई आकार नहीं, लेकिन धरती पर उनके भक्त मन में जैसे रूप की कल्पना कर लेते हैं, भगवान वही उदाहरण करके प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि दूसरे रूप में आएंगे तो भक्त को पहचानेगा ही नहीं, मेरे भगवान है। कल आपको एक फल सुनाया, उसमें मंत्र था, जिस रूप में चाहा दर्शन उसे मिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा। लेकिन कंडीशन है, आना है यदि प्रभु तो
बस प्यार में मिलेगा, पाना है। भगवान अपने भक्त की कल्पना के अनुसार स्वरूप धारण कर लेते हैं। अपने निराकार स्वरूप का त्याग करके भक्त के लिए साकार रूप को धारण कर लेना, यही भगवान का उतरना है और यही भगवान का अवतार है। समझ रहे हैं? हम चाहते हैं कि सब हमारे मन से हो, भगवान चाहते हैं कि सब हमारे भक्त के मन से हो, इसलिए वो जगदीश है और हम जीव हैं। भगवान अयोध्या में अवतार लिए, किसके यहाँ अवतार लिया? श्री दशरथ जी महाराज, दशरथ जी ब्रह्म के पुत्र हैं, श्री दशरथ जी महाराज के, हम तो कहते नाम भी नहीं लेना चाहिए, श्री चक्रवर्ती जी महाराज, श्री चक्रवर्ती जी महाराज के घर में परमात्मा ने अवतार लिया। पूरी अयोध्या में आप दर्शन करिए, स्वामी जी कहते हैं, गृह गृह बाज बधावश प्रगटे हर सबंत सब जहां तहां नगर पूरी अयोध्या में लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं। अयोध्या के प्रत्येक घर में वाद्य बज रहे हैं, लोग मंगल बधाई गीत गा रहे हैं। कहाँ गा रहे हैं? बोलिए, अयोध्या में। यहाँ पर आपसे निवेदन करूं, अयोध्या वालों को नहीं मालूम कि भगवान ने अवतार लिया है। उनको मालूम है कि महाराज को लल्ला हुआ है, बस भगवान आए हैं ना मालूम। पूरी अयोध्या में नहीं मालूम। आज तो स्थिति आपके घर में बाजा बजने लगे तो बगल वाला जाकर कंप्लेंट कर देगा। इधर भी ऐसा है। यहाँ तो दूसरा सिस्टम होगा, भारत में इसलिए नहीं कि बाजा डिस्टर्ब हो रहा है, वो इसलिए कंप्लेन करेगा कि इतना आनंद क्यों है उस घर में, इधर डिस्टर्बेंस से बंद करेगा। इसलिए तो कहा इधर जो उधर की बात कर रहा है। मनुष्य अपने दुख से जितना दुखी नहीं है, उतना बगल वाले के सुख से दुखी है। और आप सोचिए, महाराज के घर पे लाला हुआ और पूरी अयोध्या उत्सव मना रही, इसके पीछे कारण है। अच्छा आप बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि किसी को बुढ़ापे तक बेटा नहीं हुआ, उसे पता नहीं चला? सरकारी संभव है? किसी को जीवन के चौथे पल तक पुत्र नहीं हुआ और उसको इस बात का पता ही नहीं चला, ये संभव है? क्या संभव हुआ? दशरथ जी